मेरा नाम निर्मल भट्ट है। मैं सचिवालय पत्रकार संघ सेवा का महामंत्री हूँ और कर्मचारी ये हमारे संघ साथ के सुजीत महामंत्री आलिया है। और ये हमारे यहाँ उपाध्यक्ष के पद पे हैं। ये हमारे ने दिनेश बताया पांडे जी हैं। ये कि हमारे शासन वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं विभाग संगठन मंत्री में हैं। स्तर से और मृतक सर, हम लोग, आश्रितों की आपका नहीं हो रही है भर्तियाँ। 30/7/2021 को पेश है हमने एक अपनी रिपोर्ट। 7 सूत्री मांग रखी थी, जो अधिशासी निदेशक उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के अधिशासी निदेशक श्री ओपी वर्मा जी हैं, उनको दिया था। उसके लिए उसमें सबसे पहली हमारी जो थी, विगत 2 वर्षों से मृतक आश्रित में सेवायोजन किया जाना था। 4 हमारे यहाँ पीड़ित कर्मचारी थे। इतनी विषम परिस्थितियों से उनका परिवार गुजर रहा है कि इसकी कोई किसी भी अधिकारी को संवेदना नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ पदोन्नतियाँ 2 वर्षों से पदोन्नतियाँ लंबित है। एसीपी जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, उनको एसीपी का लाभ दिया जाना था, उनको एसीपी भी नहीं मिल रही है जो पात्र कर्मचारी है। अभी इस साल हमारे यहाँ बोनस का एक ऑर्डर हुआ था और इससे पूर्व भी जो 2020 में बोनस का आदेश हुआ था, उसमें संस्थाओं के लिए भी कल प्रमुख सचिव खाद्य महोदया है हम मीना कुमारी मीणा जी, तो उनसे वार्ता हुई। वार्ता के लिए हमने इससे पहले काफ़ी समय से, क्योंकि अनुरोध किया जा रहा था, कई बार 4-5 बार प्रयास भी किया गया उनसे मिलने का। बहुत मुश्किल से उनसे समय मिला कल, लेकिन उनसे 2 मिनट का समय लिया। मैं पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया था वहाँ उनके पास। मैं सारे शासनादेश मृतक आश्रित से लेकर के अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके उनके पास उपस्थित हुआ। उनसे कहा, मैंने उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने आपसे क्या कहा? आपकी समस्याओं सुन के क्या कहा? उनका कहना यह है कि मैं जो पुराने अधिकारी गलत कर गए, मैं उसका कुछ ठेका नहीं लिया है मैंने, और ना ही कहते हैं मैं कुछ गलत करूंगी और कोर्ट की अवहेलना नहीं करूंगी, और इस तरह के वाक्य थे उनके। और मैंने कहा कि सर, हमारे मृतक कर्मचारी जो नहीं है इस दुनिया में, बहुत ही गंभीर बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। तो उनका कहना होता है कि कौन सा उनका परिवार भूख से मर रहा है। तो ये दया दृष्टि नहीं है, कोई संवेदना नहीं है उन कर्मचारियों के प्रति। मैं उपाध्यक्ष सचिवालय सत्कार सेवा कर्मचारी संघ, और सबसे पहले मैं अपना ये मांग पत्र दिखाएंगे जो हमारे संगठन के अध्यक्ष महामंत्री एवं हमारे द्वारा दिया गया था अधिशासी निदेशक महोदय को प्रथम वार्ता को 30/7/2021 को जुलाई में। ठीक है, इसमें बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो कि हमारे विभाग को मूल ढांचे से बिगाड़ देते हैं। जैसे कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति, किसी भी आदमी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति न होने की वजह से हमारे वहाँ विभाग में कर्मचारियों की मृत्यु हुई। उनका जितना पैसा जो उन्होंने पूरे सेवा काल में जमा किया था, वो सब पूंजी लुट गई। उसके बाद उनके मृतक आश्रितों के साथ पूरा अन्याय होता है। 2 वर्षों से संगठन पूरा प्रयास कर रहा है, मुख्य सचिव महोदय से, विशेष सचिव मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री जी से पत्राचार वार्ता करने की कोशिश कर रहा है उच्च अधिकारी से, परंतु कहीं भी कोई आश्वासन सार्थक नहीं मिला, कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। विभागाध्यक्ष स्तर पे सारे मुद्दे हैं, चाहे मृतक आश्रित हो, चाहे एसीपी हो, पदोन्नति, सबसे संवेदनशील मुद्दा, जिसके लिए हम लोगों ने प्रमुख सचिव से कल वार्ता भी, हमने ज्ञापन दिया था 25 नवंबर 2021 को, जिसमें हमने स्पष्ट किया था कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अग्रिम कार्रवाई आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। उसकी सूचना प्रत्यक्ष शासन को प्रेषित करेंगे। इस संदर्भ में मैडम ने, प्रमुख सचिव महोदया ने वार्ता के लिए बुलाया हमारे संगठन के पदाधिकारियों को, और उनको कोई भी सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया। पूरी वार्ता विफल रही। अब ऐसा जो है, जो उनके अंदर भ्रम है कि मृतक आश्रित नियुक्ति ना करें या कर्मचारी कुछ नहीं करेगा, तो इसका विपरीत भी हो सकता है। वो कुछ भी एक्शन लेंगे, वो उनके हाथ में, लेकिन कुछ भी उत्तरदायित्व होता है। मुख्यमंत्री की सेवा में अगर कोई तरह का हम लोग आंदोलन करते हैं तो उसके उत्तरदायित्व वो होंगे। तो मृतक आश्रित नियुक्ति करें, पदोन्नति करें, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा करें, वो हमारे गार्जियन, हमारे मुखिया है, उसके लिए करें। उसके लिए शासन में जो पैरवी हो सके वो करें, एसीपी दिलवाएं। बस यही मेरी आग्रह, यही मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, प्रमुख सचिव जी से अनुरोध है। अगर हमारी आवाज हमारे संगठन की जाती है तो न्यायोचित मांग को हमारी पूरा करें।